तो भाइयों यूएस की साइड से एक बड़ी न्यूज आ चुकी है क्रिप्टो मार्केट को लेके। बिटकॉइन के अंदर एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन हमें होती हुई दिख रही है, वहीं यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक बियर फ्लैग हमें बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये एक इशारा है एक बड़ी रैली आने का, या फिर यहाँ पे एक डंप आना भी बाकी है? आइए समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। साथ ही कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो इस समय पर मार्केट के अंदर बन रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पर आप सिंपली देख सकते हो जो हमारे लिए एक पहले रेजिस्टेंस एरिया था $1,06,000 का एरिया, वो अब एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आ चुका है। नाउ बिटकॉइन हमें पंप ज़्यादा करता हुआ इसलिए दिख रहा है, ऑल्ट कॉइन ज़्यादा पंप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन के अंदर जो मेजरली पंप आया है वो हमें बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हो 65% से भी ज़्यादा इस समय पर डोमिनेंस जा चुका है। एंड इसका अगला जो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो अराउंड 70% के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि और पोटेंशियल बाकी है अभी बिटकॉइन के अंदर। अभी अगर हम फियर और ग्रीड भी देखते हैं तो 65 के ऊपर आ चुका है, ये भी 75 तक जाता है लगभग। तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से एक रैली शायद कंटिन्यू हमें होती हुई दिख जाए। बट ऑल ओवर छोटा पंप ही आएगा, ज़्यादा बड़ा पंप इस समय पे आने संभावना नहीं है, बिकॉज दो एरिया से रहेंगे जहाँ से एक प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पहला एरिया है $1,10,400, दूसरा एरिया है $1,12,000। दोनों के ऊपर मैंने अपने शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं। दोनों ही एरिया से मैं शॉर्ट करने जाऊंगा बिटकॉइन में, बिकॉज मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अगर हमें अच्छी शॉर्ट ट्रेड मिल जाती है तो एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। बाकी करंटली शॉर्ट लेना थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज अभी थोड़ा सा पोटेंशियल बिटकॉइन के अंदर बाकी है जो कि शायद हमें बिटकॉइन में देखने को मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं बिटकॉइन डोमिनेंस भी एक रीजन ऐसा बनता है जिस वजह से ही पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा। बाकी यूएस की साइड से भी एक पॉजिटिव न्यूज हमें क्रिप्टो को लेकर देखने को मिल रही है, जहाँ पे ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उन्होंने एक मूव यहाँ पे चला है जिसके हिसाब से वो चाहते हैं कि क्रिप्टो को भी एज फेडरल मोर्टगेज एसेट जो होता है उसके अंदर काउंट कर जाए, यानी कि लोग अगर लोन लेना स्टार्ट करें तो वो बेसिकली अपने क्रिप्टो को गिरवी रख पाए, सेम वैसे ही जैसे लोग अपने ज्वेलरी को इंडिया के अंदर या गोल्ड को बेसिकली गिरवी रख के लोन लेते हैं बैंक से एंड उसको अपने एसेट के अंदर दिखाते हैं, काउंट करते हैं। एंड अगर ये चीज़ होना यूएस के अंदर स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिप्टो मार्केट को और स्पेशली बिटकॉइन को हमें मिलता हुआ दिखेगा, जो कि मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। एंड डेट्स व्हाई मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट करी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय पे जो हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है वो है बिटकॉइन का डेली चार्ट एंड यूएसडीटी डोमिनेंस का डेली चार्ट, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक बियर फ्लैग बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन के अंदर एक बुल फ्लैग पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। एंड सिमिलर टाइप से अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था 2024 के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो इसी टाइप से एक बुल फ्लैग या फिर हम बोल सकते हैं फॉलिंग चैनल बना था। एंड यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक ऐसा ही राइजिंग चैनल बना था, जिसके बाद आप देख सकते हो ये राइजिंग चैनल नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है, एक बड़ा फॉल आता है यूएसडीटी डोमिनेंस में और एक बड़ा पंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस फॉलो करता है तो उसका इंपैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है एंड बिटकॉइन पंप करता हुआ हमें दिखता है। डेट्स वाई ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे बिटकॉइन के लिए। तो इस समय पे यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर नजर रखना, अगर ये बियर फ्लैग यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो गया तो वो बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसके बाद शायद बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ हमें दिख जाए। थोड़ा टाइम ये जरूर ले सकता है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वही सेम रहेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा, रिजेक्शन लेगा इस एरिया से, रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, साइडवेज जाएगा, फिर जाके कहीं ब्रेकआउट करेगा। ना अब बात करें ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो सबसे पहले बता दूं, पिछली वीडियो के अंदर कुछ ट्रेड्स मैंने आप लोगों को दी थी। अगर आपने अच्छे से लिमिट ऑर्डर का यूज़ करा होगा, लेवल्स अच्छे से मार्क करे होंगे, मैंने आपको बताए थे, तो आप शायद अच्छे प्रॉफिट में होगे। बिकॉज आरबी टर्म के अंदर एक लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था जहाँ से एग्जैक्टली हमें जंप देखने को मिला है। तो अगर आपने वो लिमिट ऑर्डर लगाया था तो प्रॉफिट इस समय पे बुक कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं अभी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हम अपना ट्रेड सेटअप बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले इथेरियम का चार्ट आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स में ये हो रही है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर अपनी रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है, नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एक बड़ा पंप हमें इथेरियम में देखने को मिल सकता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो $2,491, इसके ऊपर अगर एक 4 आवर कैंडल या डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इथेरियम का प्राइस हमें यहाँ पे $2,800 से लेके $3,000 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बीएनबी कॉइन के अंदर भी सेम टाइप से आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे $650 के ऊपर अगर एक 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाती है अच्छे से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि 670 से लेके $700 के बीच में हमें बीएनबी का प्राइस देखने को मिल जाए। वहीं बात करें सोलाना के बारे में, उसके अंदर भी सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पर अगर $148 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है तो चांसेस आर वेरी हाई
कि 170 के आसपास हमें सोलाना का प्राइस देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट वी हैव XRP, जो अभी थोड़ा सा बियरिश देखने को मिला है, बट मेरा मानना है अगर XRP इस लेवल तक आता है तो एक बहुत अच्छा जंप देगा। तो यहाँ पे पहले से ही अपना लिमिट लॉन्ग ऑर्डर लगा के रख लेना, जो मैंने पर्सनली रखा हुआ है, बाद में मत करना कि बताया नहीं था। उसके बाद हाइपर लिक्विड, इसके अंदर ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी दी थी। फिलहाल थोड़ा लॉस में चल रहा है, बट उम्मीद करता हूँ आपका स्टॉप लॉस शायद हिट नहीं हुआ हो, बिकॉज यहाँ कहीं पे मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। तो अगर आपका हिट नहीं हुआ हो या हो गया हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताना। फिलहाल के लिए इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को, बिकॉज मेरा मानना है कि इसने क्या करा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लोगों की लिक्विडेशन हिट करी है, स्टॉप लॉस लोगों का खाया है। अब यहाँ पे चांसेस बढ़ गए हैं कि ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा अगर बिटकॉइन में क्रैश नहीं आता। डेट्स वाई मैं इसको ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ स्टॉप लॉस के साथ। एंड टेक्निकली देखते हुए मैं बोल सकता हूँ अगर बिटकॉइन क्रैश नहीं करता है तो हाइप कॉइन में या फिर हाइपर लिक्विड में एक अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने को शायद मिल सकता है। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जो कि एक रेंज मूवमेंट करता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अंदर भी सेम रिवर्स हेड एंड शोल्डर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर भी 3.47 के ऊपर 4 आवर करने क्लोज होगी तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। देन वी हैव आर्बिट्रम, जिसके अंदर लास्ट टाइम लिमिट ऑर्डर दिया था। अभी फिलहाल इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है 0.32 का, जहाँ पे चाहो तो एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला सकते हो, यहाँ से रिडक्शन के चांसेस रहेंगे। देन वी हैव मार्क्स कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम शॉर्ट ट्रेड मैंने आपको दिया था। अभी फिलहाल के लिए 1.132 के आसपास गिरता हुआ हमें ये दिख सकता है, तो यहाँ पे एक लिमिट लॉन्ग ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। देन वी हैव विफ कॉइन, जो थोड़ा सा बियरिश मैं बोलूँगा कि हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड भी मैंने प्लान करा हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड मैंने लिया है करंट प्राइस पे, ऊपर स्टॉप लॉस आ रखा है, बिकॉज यहाँ पे इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करी है। जितने भी स्टॉप लॉस थे शॉर्ट ट्रेड के सब इसने हंड करे यहाँ पे, तो चांसेस आर हाई कि अगर इसके अंदर फॉल आया तो बड़ा फॉल आ सकता है। डेट्स वाई इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड अपनी होल्ड कर रखी है, यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। देन वी हैव TRX कॉइन, जो उतना बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है जितना एक्चुअल में ही देखने को मिलता है। डेट्स वाई इसके अंदर एक लिमिट लॉन्ग ऑर्डर मैंने लगा रखा है 0.26 के आसपास। यहाँ तक का फॉल इसके अंदर आया तो एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी, तो चाहो तो आप भी ये लिमिट ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। देन वी हैव सी कॉइन, जितने अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई है। करंटली इसके लिए दो एरियाज रहेंगे, एक शॉर्ट का एरिया 0.32 के आसपास एंड एक लॉन्ग का एरिया 0.226 के आसपास। दोनों के ऊपर लिमिट ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखे हैं। देन वी हैव एप्टॉस कॉइन, जो एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट मुझे लगता है शायद ये रेजिस्टेंस इस बार ब्रेकआउट कर दे तो 6.146 ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जहां से ये रिडक्शन ले सकता है। चाहो तो यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया जा सकता है, मैंने पर्सनली लगा रखा है। तो ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स थी, ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज मार्केट ऐसी कंडीशन में साइड में मूवमेंट ज़्यादा दिखा रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, तो ऐसे में लिमिट ऑर्डर यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप करंट प्राइस पे मार्केट प्राइस पे ट्रेड रहोगे तो वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट लिमिट ऑर्डर में लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। अपॉर्चुनिटी जरूर कम मिलती है आपको, बट आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है विनिंग ट्रेड की वो ज़्यादा हो जाती है। डेट्स वाई लिमिट ऑर्डर का यूज़ करना मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। बाकी अगेन जो भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप, भाई लेना नहीं लेना आप लोगों को डिपेंड करता है। फिलहाल जो मार्केट के अंदर चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स के अंदर शेयर करना। एंड हाँ, अपने ऑल्ट कॉइन्स इसका भी एनालिसिस आपको चाहिए, कमेंट्स के अंदर नाम लिख देना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों के ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस दूंगा।